हाँ जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छा। आज ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों का भगवान हमें बता रहे। तो ब्राह्मण का स्वभाव कैसा है? सात्विक। तो सात्विक स्वभाव होने की वजह से जो कर्म उनके लिए बताए हैं या जो गुणों को आहूत करना बताया है कि इन गुणों को अपने अंदर संग्रह करे, तो वो सरल पड़ते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो सात्विक है। इसलिए स्वभाव से ही है वो, उसके अपने स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें ऐसे कर्मों को करने में उसकी रुचि रहती है, ऐसे गुणों को वो प्राप्त करना चाहता है। तो पहले पाठ करते हैं। शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी। शमो दमः दम तपः शौचम शान्तिरा रा रा शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् अस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। राणा जी। शम दम तप शोचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्मकरम स्वभावजम। ओम। विमला जी। समः दमः तपः शौचं शान्तिः आर्जवम् एष ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वाब्दम्। ठीक, अर्थ समझते हैं। शम, शम का अर्थ है मन का नियंत्रण। दम, दम अर्थात इंद्रियों का, इंद्रियों का नियंत्रण। तप, तप हम शरीर से भी करते हैं, इंद्रियों से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। तो कहा शरीर आदि का तप। शौचम, शुद्धता, बाहरी शुद्धता भी और आंतरिक शुद्धता भी। शांति, शांति का अर्थ है क्षमा। क्षय लगा हुआ है ना, क्षय तो नहीं है ना, क्षय होता तो शांति बोलते हैं, हम इसको शांति बोलते हैं, यानी क्षमा। आर्जवम, सरलता, जो बात मन में है वही बात वाणी से निकले और वही बात कर्मों में उतरे।
फिर है ज्ञानम, शास्त्र के पदार्थ का ज्ञान, शास्त्र के पद और उन पदों का क्या अर्थ है, यानी सारे ही शास्त्र के ज्ञान की बात कही है। विज्ञानम, उस शास्त्र के ज्ञान को अनुभव पर्यंत ले करके जाना, उनको अनुभव कर लेना। फिर है आस्तिक्यम, आस्तिक्य का अर्थ होता है शास्त्र पर श्रद्धा रखना। भगवान को मानने की बात नहीं है आस्तिकता का, शास्त्र पर श्रद्धा रखना। ये जो है सद्गुण कहिए, इनको दैवी गुण कहिए, ये उसके कर्म कहिए, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। और किस प्रकार के कर्म हैं? स्वभावज, उसके स्वभाव के अनुकूल हैं। ब्राह्मण का स्वभाव है सात्विकता, तो सत्व गुण वाला इनको सरलता से कर सकता है, उनकी स्वभाव ही ऐसा परमात्मा ने बनाया। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया 42वें श्लोक का, जो ब्राह्मण के कर्म बताए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, क्षमा। शांति माने क्षमा, आर्जवम माने सरलता, ज्ञानम शास्त्र का ज्ञान, विज्ञानम उसका अनुभव, आस्तिक्यम शास्त्र पर श्रद्धा, ये ब्राह्मण के कर्म है और ये स्वभाव से कर्म है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो सात्विक स्वभाव है, उसमें रजोगुण की तमोगुण की कोई अंश नहीं होता। उसके स्वभाव में ही ऐसा होता है सात्विकता। ये जो सद्गुण बताए हैं दैवी गुण है, ये अपनाने योग्य हैं, ये स्वभाव से हो जाते हैं, उसके अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और ऐसा भी देखते हैं हम कि कई बार ब्राह्मण को क्रोध आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? तो उसके लिए बताया है कि सारी ही सृष्टि, सारा संसार त्रिगुणात्मक है, 3 गुण उसमें होते हैं। तो किसी समय में तामसी गुण आ गया किसी निमित्त से, किसी की गलती से उसको ये तमोगुण आ गया, थोड़े समय के लिए निमित्त बन गया वो, तो फिर उसका क्रोध, उसको क्रोध आ गया। और वो क्रोध अधिक काल तक ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। तमोगुण उसका स्वभाव नहीं है, रजोगुण भी उसका स्वभाव नहीं है। तो पुराणों के अंदर बड़ी कथाएं आती हैं कि ब्राह्मण को किसी ने उल्टा सीधा कह दिया
गलती कर दी किसी ने तो उसको श्राप दे देते हैं। पर जब वो क्षमा मांग लेता है तो तुरंत क्षमा भी कर देते हैं, उसका उपाय भी बता देते हैं कि ये उपाय करो तो ये शाप तुम्हारा दूर हो जाए। क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो सत्व गुणी है, तो ये अपने स्वभाव के अनुकूल ही बर्ताव करता है। किसी समय कोई निमित्त आ गया तो थोड़े काल के लिए निमित्त आया, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहा, फिर क्षमा भी कर दिया, तुरंत क्षमा कर दिया। इसलिए ब्राह्मण के अंदर जो स्वभाव से ये कर्म बताए गए हैं, अगर इसके अतिरिक्त कभी उसको क्रोध आया तो दूसरे व्यक्ति जो उनको देख करके जिनका स्वभाव सत्वगुणी होता है, तो वो उनको देख करके ब्राह्मणों को जिसके अंदर क्रोध आ गया, तो उनके मन में ये शंका नहीं हो जानी चाहिए कि इनको क्रोध आ गया तो मुझे भी क्रोध आ जाए। ऐसा नहीं है, किसी निमित्त से आ गया है तो उस क्रोध का वो अपने अंदर नकल नहीं करनी चाहिए, ये भी बताया। इसीलिए भगवान ने निमित्त कर्मों को नहीं बताया कि किस किस निमित्त से उसको रजोगुण आ जाता है या तमोगुण आ जाता है, उसका वो उस प्रकार से कर्म करने लगता है। तो उसके लिए तो जो स्वभाव से उसके कर्म है उन्हीं कर्मों को बताया, और वो कर्म आपने इस श्लोक के अंदर सुन ही लिए हैं कि कौन कौन से कर्म है। तो भगवान ने जो है ये स्वभावज कर्म तो दे दिए, मगर कुछ कर्म जो हैं वो ऐसे भी हैं जो वृत्ति रूप है, यानी जीवन निर्वाह वाले कर्म भी वो करता है। वो जीवन निर्वाह के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए कौन से कर्म उसको अलाउड हैं, कौन से कर्मों की स्वीकृति शास्त्र ने दी है, भगवान ने दी है, वो भी देख लेते हैं। वेद को पढ़ाना, वेद पढ़ना ये तो उसका स्वभावज कर्म है, पर पढ़ाना जो है वो तो शरीर निर्वाह के लिए उसको वृत्ति मिल जाए उसके लिए है। तो पहले क्या होता था, जब वेद को पढ़ाते थे शिष्यों को गुरु ब्राह्मण ही तो पढ़ाते थे, क्योंकि वही ज्ञाता होते थे, वो पढ़ाते थे। पढ़ाई की समाप्ति के बाद जब समावर्तन कर्म होता था तब वो दक्षिणा देते थे, और वो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिष्य देता था। आजकल क्या है, पहले फीस दो फिर तुमको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल विपरीत हो गया, शास्त्र के विपरीत हो गया। तो वहां जो हो दक्षिणा प्राप्त करने का जो विधि विधान है वहां पर वो उसके शरीर निर्वाह के लिए कहा। दूसरा वृत्ति कर्म कौन सा है, यज्ञ करवाना। स्वभाव से जो उसका कर्तव्य बताया है भगवान ने, वो तो बताया कि यज्ञ करे,
करवाए की जो बात कही गई है, ये तो उसके वृत्ति कर्म की बात आई है कि शरीर निर्वाह के लिए उसको कुछ धन मिल जाएगा, यज्ञ करवाएगा तो। और वो यज्ञ भी तभी कराता है जब कोई यज्ञ करवाना चाहता है, तो ब्राह्मण पुरोहित बन जाता है, यज्ञ करवा देता है। और यज्ञ की समाप्ति के बाद जो यज्ञ कर्म है उससे जो दक्षिणा मिलती है वो उसका वृत्ति कर्म हो गया। तीसरा वृत्ति कर्म बताया है दान लेना। कोई दान दे तो उसको स्वीकार कर ले, और उसका कर्तव्य भी बताया है साथ साथ कि दान देना, दान दे भी और ले भी। लेना जो है वो तो उसके शरीर के निर्वाह के लिए है, और दान जो देना है वो तो उसका कर्तव्य कर्म है, उसके स्वभाव में ही बताया गया है। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर स्वभावज कर्म को बताया है, वृत्ति वाले कर्मों को इसके अंदर समावेश नहीं किया है, पर अनुमति दी है कि जो वृत्ति रूप कर्म है वो भी वो कर सकता है यदि उसके शरीर निर्वाह के लिए कोई और है साधन नहीं है। साधन नहीं है तो उसे आवश्यकता नहीं है लेने की, केवल अपने कर्तव्य कर्मों को ही करे। कर्तव्य कर्म कौन से हुए? शास्त्र अध्ययन, यज्ञ करना और दान देना। भगवान ने, मनु जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण शरीर जो है वो कुछ प्राप्त करने के लिए तो दिया ही नहीं है भगवान ने। उसने जो शरीर दिया है वो तो कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए दिया है। कि तेरा कर्तव्य क्या है? कि इन कर्मों को करते हुए वेद आदि का अध्ययन, इसी श्लोक में बताया है कि उसका अध्ययन का अर्थ है ज्ञान, और फिर उसका अनुभव। अनुभव का अर्थ है कि उस शास्त्र के ज्ञान को अपने अंदर आहूत करना और साक्षात्कार करना परमात्मा को। इसलिए भगवान ने ये वृत्ति कर्म तो बताए ही नहीं है इसके अंदर। वृत्ति कर्म जो है वो उसके स्वभावज कर्म नहीं है ब्राह्मण के। आगे जब क्षत्रिय का कर्म बताएंगे तो क्षत्रिय के कर्मों के अंदर भी वृत्ति की प्रधानता नहीं है। और वैश्य और शूद्र का जो कर्म बताएंगे आगे, वो सारे के सारे वृत्ति कर्म हैं। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा स्वभाव? वो उसका रजोगुण और तमोगुण वाला। वैश्य के स्वभाव में प्रधान जो है वो रजोगुण है, मगर साथ में तमोगुण भी है। और शूद्र के स्वभाव में तमोगुण प्रधान है, रजोगुण थोड़ा है। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों के अंदर तो कामना रहती है।
और कामना पूर्ति के लिए जो भी ये कर्म करते हैं कि कामना पूर्ति हो तो ही हम कर्म करते हैं, करेंगे, नहीं तो कर्म नहीं करेंगे। जहां दिखाई दे कि यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा तो उस कर्म में लगते ही नहीं है। तो ब्राह्मण में तो वृत्ति का नाम ही नहीं लिया। इनमें जो है आगे बताएंगे। तो ब्राह्मण जिन कर्मों का अनुष्ठान करे उसी को ब्राह्मण के कर्म बताए हैं। तो किन किन का अनुष्ठान करे उस श्लोक में कहा ही है। फिर देख लो, कर्म कहो या गुण कहो या दैवी वृत्ति कहो, शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जवम, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये कहे गए। इनको भी विस्तार से समझेंगे सारे। तो पहला जो कर्म बताया है ब्राह्मण का स्वभावज कर्म, वो क्या है? शम। शम का अर्थ है मन का नियंत्रण। इधर से नियंत्रण करना है। जो अनात्मा है, सारा जगत जो है वो अनात्मा है, सारा संसार, उधर से मन को हटाना, अनात्मा की तरफ नहीं जाने देना, उसको कहते हैं शम। किसको नहीं जाने देना? मन को। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो स्वभाव से अनात्मा की तरफ नहीं जाती है। अगर मन उधर लेकर के जाता है तो उसको नियंत्रण में करना है, क्योंकि वो अपने स्वरूप से भिन्न जाएगा। स्वरूप तो सबका आत्मा ही है ना। समस्त पदार्थों का स्वरूप आत्मा है। आत्मा से जब ये भिन्न जाता है तो उसमें विक्षेप पैदा होता है। और अगर आत्मा की तरफ रहता है तो शांत रहता है। इसलिए अपने स्वरूप की तरफ जाने का ही मन का प्रयत्न कराना चाहिए। अनात्मा की तरफ जाए तो उसे रोको। अपने स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी तरफ रहेगा तो शांति रहेगी। अनात्मा की तरफ जाएगा तो विक्षेप रहेगा, अशांति रहेगी। परंतु आत्मा जो है वो मन के जाने को देख करके आत्मा का मतलब मैं, हम, जब मन उधर जाता है अनात्मा की तरफ तो हम मान लेते हैं कि आत्मा जा रही है। आत्मा तो जाती नहीं कहीं भी। केवल हमारी मान्यता है कि मैं आज जो आत्मा हूं, मन जिधर जा रहा है उधर मैं चला गया। आत्मा तो जाती नहीं है, जाता तो मन ही है। रोकना है मन को, उसी को कहते हैं शम। तो ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म बताया है शम, यानी
मन को आत्मा की तरफ ही नित्य प्रवाहित रखना, अनात्मा की तरफ जाने से रोकना। तो ये कैसे संभव है? मनु महाराज ने कहा है, वेदाभ्यासे शमे च एव आत्मज्ञाने च यत्नवान। ब्राह्मण सारे कर्मों को छोड़ करके भी अगर वो वेदाभ्यास कर सकता है, वेदों का अभ्यास, कोई कर्म ना करे, वेदों का ही अभ्यास करे, तो वो शम ही रहेगा। क्योंकि वेदों के अंदर आत्मा का ही तो सारा वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, अपने स्वरूप का वर्णन है। तो स्वरूप में ही रहेगा, वो शांत ही रहेगा। मन जो है वो विक्षेप में नहीं आएगा। मन विक्षेप में कब आता है? जब वो अनात्म पदार्थों की ओर, संसार की ओर भागता है, तब उसको विक्षेप होता है, शांति नहीं मिलती, अशांत रहता है। ये जो शांति है और इसमें क्ष करके लिखा है, ये एक ही बात है, शांति हो या शांति हो? नहीं, शांति माने क्षमा होता है जिसमें क्षय लगा हुआ है, और ये शांति है, ये मन की शांति है, इसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्षमा के अंदर तो दूसरे ने कोई कुछ कही गलत बात, तो उसको क्षमा करना, वो है क्षमा। तो मनु महाराज ने कहा है कि और सारे कर्मों को छोड़ करके भी यदि वो नित्य प्रति हर समय वेद का ही अभ्यास करता रहे, तो वो शम ही होगा, शमन ही रहेगा मन का, और वो आत्मज्ञान के ही प्रयत्न वाला बनेगा। उसकी वृत्ति फिर आत्मज्ञान की ओर ही जाएगी, जब मन उसका क्षम पूर्वक रहेगा आत्मा की तरफ। वेदाभ्यास जो करेंगे, वेदों के अंदर आत्मा का ही वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, उसके अंदर अपने स्वभाव को ही बताया, स्वरूप को ही बताया गया है, इसलिए आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ेगा, उसका प्रयत्न फिर आत्मज्ञान में ही होगा। तो इन तीन चीजों का निरंतर अभ्यास करे। किस किस चीज का? तो मनु महाराज ने कहा है, वेदों का अभ्यास, शम और आत्मज्ञान। तो वेदों का निरंतर अगर अभ्यास करता है तो शम भी रहेगा और आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ेगा। और यदि मन जाता है अनात्मा की ओर, संसार की ओर, तो उसको नियंत्रण करके फिर इधर प्रवाहित करना है, आत्मा की ओर, शास्त्र की ओर, वेद के अभ्यास की ओर प्रवृत्त करना है, और आत्मज्ञान की ओर बढ़ाना है। जो अनात्म है उधर ज्ञान नहीं, अनात्मा का ज्ञान नहीं करना है, आत्मज्ञान की ओर ही मन को लगाए रखना है। ये ब्राह्मण के कर्मों में प्रधान है शम। और भी बताएंगे प्रधान कर्म कौन सा है। दम, अगला कर्म बताया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको उनके विषय में, उनकी तरफ न जाने देना। किनके विषय? इंद्रियों के विषय। इसको भी समझ लो, इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। पहले तो ज्ञानेंद्रियों के विषय समझ लो। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आंख, आंख का विषय क्या है? रूप, रूप की तरफ भागती है आंख। आंख जो है वो, उसका विषय क्या है? रूप, आकार। आंख ही जो है वो बताती है कि इसका आकार कैसा है, इसका रूप कैसा है।
और कोई इंद्रिय नहीं बताती। इसलिए ये आंख का विषय जो है ये रूप है, सुंदर है असुंदर है, आंख बताएगी, कान नहीं बता सकता। कान तो सुनेगा सिर्फ। तो इनके अपने अपने अलग अलग विषय हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के। तो उन विषयों की तरफ न जाने देना जो आंख के विषय हैं, अनात्मा की तरफ नहीं जाने देना। रूप देखना है तो परमात्मा के रूप को निहारें, उनकी तस्वीर को देखें, उनकी मूर्ति को देखें। जो भी आंख से क्रिया होती है वो सारी की जो है वो संसार की तरफ से मोड़ करके परमात्मा की ओर, भगवान की ओर ही उसको प्रेरित करें। और ये सहज भी है ब्राह्मण के लिए, क्योंकि उसका सात्विक स्वभाव है। भगवान ने पहले मन का नियंत्रण बता दिया कि मन तो जो है वो इंद्रियों का राजा है। तो हमारे मन में ये शंका ना हो जाए कि मन को जब नियंत्रण कर लिया तो इंद्रियों का नियंत्रण करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान पहले कह भी आए हैं कि मन किधर जाता है, कामना की ओर। कोई चीज चाहता है मन तो उधर भागता है। तो पहले कह आए हैं भगवान अपने किसी श्लोक के अंदर कि कामना जो है वो मन में भी रहती है और इंद्रियों में भी रहती है। कामना हमेशा किस चीज की होती है? अनात्मा की। आत्मा तो उसको है ही, वो तो आत्म स्वरूप है ही, तो आत्मा की कोई कामना नहीं होती। अनात्मा की ही कामना होती है, पदार्थों की ही कामना होती है, जिनको विषय कहते हैं। विषयों की ही कामना होती है हमेशा। सारे विषय अनात्मा है। तो वो कामना मन में भी है, इंद्रियों में भी है। काम इंद्रियां भागती है ना बाहर विषयों की तरफ। आंख रूप दिखाती है, कान जो है वो शब्द सुनाता है, और मन को प्रेरित करता है। इंद्रियां प्रेरित करती हैं कि देखो इतना सुंदर फूल खिला हुआ है, उधर ले गई। मन ने उसका निर्णय कर लिया, सुंदर है असुंदर है, कैसा है, मेरे काम का है नहीं है से। इंद्रियों में भी कामना रहती है, इंद्रियां भी उधर जाने को लालायित रहती हैं। इसलिए इंद्रियों का भी दम कहा। दम को कैसे याद रखो? दमन से। दमन का अर्थ ये नहीं है कि उनको दबा देना, बल्कि उनको उनकी दिशा को मोड़ देना, नियंत्रण कर लेना। नियंत्रण करने के बाद हम जिधर चाहें उसको लगा सकते हैं। तो परमात्मा की ओर लगाना। कामना जो है वो कहाँ शरण लिए हुए होती है? इंद्रियों में भी, मन में भी, बुद्धि में भी। जब बुद्धि निश्चय कर लेती है कि इस कामना की प्राप्ति तो मैंने करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो निश्चय हो गया उसका, तो बुद्धि में भी रहती है। तीनों में ही कामना रहती है। इसलिए
दमन का अर्थ जो है, दम का अर्थ जो है, नियंत्रण का अर्थ जो है, केवल इंद्रियों का ही नियंत्रण नहीं करने की बात। पहले मन की बात कही दी है, मन की बात कहने से ये भी समझ लो कि बुद्धि में भी नहीं जाएगी। अगर मन का नियंत्रण है तो बुद्धि भी सुरक्षित रहेगी। तो निश्चय भी, जब निश्चय का अवसर आए तो बुद्धि भी कामना से रहित होगी, तो निश्चय करेगी। अगर उसके मन में भी कुछ काम, उसके बुद्धि में भी कुछ कामना है तो वो नहीं कर पाएगी निश्चय। इसीलिए शंका बनी रहती है। जब निश्चय हो जाता है कि कोई अब शंका नहीं है, तब वो बुद्धि का, कहिए तो वो एक स्थिर हो गई। तीसरा बताया तप। तप किसको कहते हैं? धर्म का आचरण, धर्मानुष्ठान। और धर्म के आचरण में, धर्म के पालन करने में कष्ट तो होता ही है, और कष्ट को सहन करना ही तो तप है। मन जो है वो भोग करना चाहता है और भोग का त्याग करना पड़ता है। तो भोग का त्याग करने में कष्ट होता है, तो कष्ट को सहन कर लेना, इसको कहते हैं तप। धर्म के आचरण करने में जितना भी कष्ट आए उसको सहन कर लो तो ये तप हो गया। तो सनातन धर्म में तो अनेक अवसर ऐसे आते हैं जिसमें तप संपन्न हो जाता है। ये उपवास आदि आ गया, व्रत उपवास। यज्ञों के अंदर भी आ गया। यज्ञ करते हैं, शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, तो पदार्थों का भी व्यय होता है कि नहीं होता? सामग्री है, घी है, लकड़ियां हैं, फिर ब्राह्मण को बैठाएंगे, वो यज्ञ कराएगा, हमें भी बैठना पड़ेगा घंटा 1.5 घंटा, जो भी कुछ है वो। ये तप है ना, अपना शरीर का तप हो गया। तो उसको सहन करना, क्योंकि शास्त्र की बात है। दान देने में भी इसी तरह से है। किसी दुखी को देख करके अगर कुछ दिया जाता है तो वो दान नहीं है, वो तो दया है। दान किसको दिया जाता है? श्रद्धेय को। जो श्रद्धा की वस्तु है, तो उसको शास्त्र बताता है कि किसको दान देना है, कौन से समय में देना है, कौन से स्थान में देना है, ये विस्तार से बता चुके हैं। मुझे मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे जो दान है ना, वो एक कर्तव्य की बात है, और जो दया जो है वो भावना की बात है। हाँ, ये तो दान जो है वो तो कर्तव्य तो हो ही गया, और वो भावना प्रधान है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जब भावना आती है तभी आदमी देता है, और थोड़ी देर में वो भावना समाप्त भी हो जाती है। अगर उस भावना के अंदर प्रेरित होकर के कुछ आदमी दे देता है तो दिया जाता है, और नहीं, थोड़ा सा भी उसमें विलंब हो गया तो नहीं दे पाता। ठीक बात है। तो धर्म के आचरण में कितना ही कष्ट आए उसको सहन करना, ये तप है। तो भगवान पहले कह आए हैं, अब तो संक्षेप में बता रही है ना, विस्तार तो सारा हो चुका है। अब 18वें अध्याय में जो आगे बता रहे हैं वो तो
उपसंहार कर रहे हैं ना, संक्षेप में बता रहे हैं सब कुछ। शरीर का भी तप होता है, वाणी का भी तप होता है, मन का भी तप होता है, हम कर चुके हैं। शरीर का तप क्या बताया था उस समय में, कि देवता का, ब्राह्मण का, गुरु का, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन करना, इनकी पूजा करना, तो ये शारीरिक तप हो गया। वाणी का तप ने बता दिया था वहां पर, मन क्रम वचन, जो मन में है वही वाणी से बोले और वही फिर कर्म में उतरे, ये भी तप है। और वाणी भी कैसी बोले, वाणी के लिए भी बताया है कि वो मधुर भी होनी चाहिए, सत्य भी होनी चाहिए, हितकारी भी होनी चाहिए। तो इन सबको अपनाने में कष्ट तो होता ही है। ये धर्म पालन के गुण है। ये इन गुणों का पालन करने से, अपने अंदर संग्रह करने से हम धर्म की ओर बढ़ते हैं। धर्म जितना जितना बढ़ेगा वो हमें परमार्थ की ओर लेकर के जाएगा, परमात्मा की ओर लेकर के जाएगा। धर्म जो है एक नौका है जिस पर बैठ करके ज्ञान के ओर बढ़ना है और इस संसार सागर को पार करना है। मन का भी बताया है यहाँ तब वहां पर, पहले विस्तार से हम समझ चुके हैं, यहाँ तो केवल संक्षेप में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद कौन सा आया, शौचम, शुद्धता, बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता। तो बाह्य शुद्धता तो जल से हो जाती है, शरीर की शुद्धता जल से, और आंतरिक शुद्धता किससे होती है, मन की शुद्धि से। मन में राग और द्वेष, काम, क्रोध आदि ये सब मल है। इनको निकालने का प्रयत्न करना। फिर उसके बाद सरलता भी तो आई है ना, सरलता, सरलता हो गया क्या, नहीं हो, सरल, सरल में भी एकता की बात बताई थी। मन, वाणी और कर्म में एक जैसा रहे, वो सरलता है। कोई कुटिल व्यवहार नहीं करना, उसको सरलता कहते हैं। आर्जवम शब्द आया था, आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरल व्यवहार। शांति, शांति माने क्षमा करना। तो क्षमा करने में बहुत सहन करना पड़ता है, ये भी एक प्रकार से तप है, सहन कर लेना। किसी ने कुछ कह दिया, बड़े से बड़ा अपमान कर दिया, बड़ी से बड़ी हानि कर दी किसी ने, तो भी उसको क्षमा करना। तो ये बताया ही था कि किसी ने गलत कह दिया तो श्राप दे दिया, मगर जब उसने क्षमा मांगी तो तुरंत क्षमा कर दिया, उसको कोई ना कोई उपाय बता दिया कि ठीक है, मेरी वाणी भी बनी रहे और आपका भी कल्याण हो, तो उपाय बता देते हैं, टूट भी जाता है।
ज्ञान, ज्ञान किस चीज का? संसार का ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान। संसार के ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, कितने सारे विषय हैं और नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं एक ही विषय के अंदर, कभी पूरे नहीं होते। वेदों का ज्ञान तो सीमित है। सीमित किस कारण से है? क्योंकि उसका लक्ष्य जो है वो एक है, केंद्रित है, परमात्मा की ओर केंद्रित है, आत्मा की ओर केंद्रित है। और सारा संसार जो है वो माया का कार्य है। तो माया जो है वो विस्तार में है, उसका कोई अंत नहीं है। एक जगह जाकर के वो केंद्रित नहीं होती, विस्तृत होती ही रहती है। माया का कभी अंत नहीं होता है। तो वेदों के क्या ज्ञान है? वेदों के अंदर एक तो कर्म कांड है, एक उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड का है। ज्ञान कांड को ब्रह्म कांड भी कहते हैं, कि ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, ब्रह्म कांड भी बोल देते हैं इसको। तो 3 कांड है उसके अंदर। तो ब्रह्म कांड के अंदर जो है वो मुख्य रूप से उपनिषदों के अंदर ब्रह्म के स्वरूप का बताया गया है। और गीता में भी इसी प्रकार से जो अंत के 6 अध्याय हैं, 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, ये ज्ञान का ही प्रसंग है। सारा ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है, ब्रह्म प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है, कठिनाइयों के को बताया गया है। तो वेदों का ज्ञान यानी तीनों प्रकार का ज्ञान उसको होना चाहिए। कर्मकांड के अंदर विधिवत उसको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे यज्ञ कराए जाते हैं, क्या विधि विधान है, उनका अनुष्ठान कराना का ज्ञान होना चाहिए। फिर विज्ञान भी होना चाहिए कि उनको करा भी पाए। इसी तरह से उपासना का भी, किसके लिए कौन सी उपासना उपयुक्त है, तो सारा ज्ञान उसको होना चाहिए और खुद भी किया हुआ होना चाहिए, तो दूसरे को मार्गदर्शन दे सके उपासना के लिए कि किसका क्या स्तर है, कौन से स्तर पर कोई खड़ा है। संत मत में कहते हैं कौन से घाट पर खड़ा है वो, तो उसी के अनुसार उसको उपासना भी बताई जाए। और जो ज्ञान का अधिकारी है उसको ज्ञान के में आगे बढ़ाया जाए। तो पहले तो इनका तीनों का ज्ञान होना चाहिए और फिर इसको अनुभव में भी प्राप्त किया होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान भी हो, फिर विज्ञान भी हो, अनुभव पर्यंत चला जाए ज्ञान, साक्षात्कार पर्यंत चला जाए। तो ये ज्ञान की भी बात हो गई, विज्ञान की भी बात हो गई। फिर है आस्तिक्य। आस्तिक का अर्थ है वेद आदि जो शास्त्र हैं। यहाँ शास्त्र से तात्पर्य वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है। ये सारे जो हैं ये ऐसे शास्त्र हैं, और इन शास्त्रों के अंदर जिसको ये बुद्धि है कि ये ठीक है, ये जो बात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और कहीं आपस में इनका तालमेल नहीं होता, तो फिर वो इस बात को समझे भी कि ये क्यों इस प्रकार से
कई बार रेफरेंस के कारण हमको लगता है कि ये ऐसा कहा गया, वहां ऐसा कहा गया, तो वहां संदर्भ के अनुकूल ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से भी सोचना है। और इस बात का ब्रह्म सूत्र के अंदर भगवान वेद व्यास ने समाधान भी किया। जहां उपनिषदों के अंदर तालमेल नहीं बैठता, सामंजस्य नहीं बैठता, तो उसको समझाया भी है कि ये है तालमेल वाला, इस तरह से तालमेल बनेगा। तो वेद आदि जो शास्त्र हैं, जो जिनका नाम अभी नाम गिनाया था, इनके अंदर उसकी ऐसी श्रद्धा हो कि ये बिल्कुल ठीक बोलते हैं, ठीक बताते हैं, इनके अंदर जो ज्ञान है वो ठीक ज्ञान है, उसको कहते हैं आस्तिक। और जो वेद को नहीं मानता है उसको कहते हैं नास्तिक। भगवान की बात नहीं है, कई लोग कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, कह देते हैं, क्योंकि भगवान का ही तो ज्ञान है शास्त्रों में। तो वेद की बात कहनी चाहिए सीधी, वेद मूल है कि वेद ठीक है, ये जिसका निश्चय है, अत्यंत श्रद्धा है, वो आस्तिक है, नहीं तो नास्तिक। यदि उसके मन में यह है कि शास्त्र कहता तो है परंतु ठीक है या नहीं, अगर ऐसी बुद्धि उसकी हो जाती है तो उसको निश्चय नहीं हुआ ना, तो निश्चय नहीं हुआ तो वो आस्तिक नहीं है। ये जितने भी बताए हैं सद्गुण, ये सारे ब्राह्मण के स्वभावज कर्म हैं, उसके स्वभाव के अनुकूल ये कर्तव्य बताए गए, जो उसमें है भी कुछ मात्रा में है और कुछ मात्रा में और बढ़ाने हैं। भगवान ने जो ब्राह्मण का शरीर दिया है वो क्षुद्र कामना की पूर्ति के लिए नहीं दिया है कि छोटी छोटी कामनाओं को पूरा करो, संसार के विषयों को प्राप्त करने की जो हमारी कामना बनी रहती है इसको पूरा करो, इसके लिए नहीं दिया। ब्राह्मण शरीर परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि अपने स्वरूप को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, इसीलिए इनको कर्तव्य कहा गया, यही करो, इनके अतिरिक्त न करो। अगर करना भी पड़ता है तो अपने शरीर की रक्षा के लिए जो करना पड़ता है उसको करें, कामना पूर्ति के लिए नहीं। तो यहां तक जो अब आज यहीं तक करेंगे। तो भगवान ने जो बताए हैं ये स्वभावज कर्म बताए हैं, उसके स्वभाव सात्विक स्वभाव है, तो सात्विक स्वभाव वाले के अंदर ऐसे ऐसे कर्मों को करने का भगवान का निर्देश है, ऐसे ही कर्मों को करना चाहिए। ऐसे कर्मों को वो जल्दी से कर भी सकता है और उसी को ही उसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। वैसे तो ये जितने भी कर्म बताए हैं ये सारे जो मुमुक्षु है ना, मोक्ष चाहते हैं, उसमें जाति की बात नहीं है, जो भी मोक्ष चाहता है उन सबको इनके इन सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए। ये बात जो है ना मुमुक्षु वाली बात, ये हम आगे करेंगे। मुमुक्षुओं के लिए क्या कर्तव्य है, ये तो ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए हैं,
अभी तक जो बताए हैं। कल जो हम जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है वो कई प्रकार से बताएंगे कि किसने क्या कहा, गौतम महर्षि ने क्या कहा है, विष्णु स्मृति में क्या कहा गया है, बृहस्पति भगवान ने क्या कहा है, महाभारत में क्या कहा है, मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा है। ये हम कल करेंगे मुमुक्षु के लिए। और जो गीता के स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं सभी मुमुक्षु हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जुड़े हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति होने पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद प्राप्त हो जाता है। यही सबकी इच्छा है कि दुख का कण भी ना आए और सुखों के समुद्र में ही हम हिलोरे लेते रहे। तो आज तो केवल ब्राह्मणों के स्वभाव से जो कर्म है जो सहजता से हो सकते हैं, कहे तो ये भी सबके लिए हैं, जो मुमुक्षु हैं वो इनको भी करे। और भी कर्म बताएंगे तो ये कल करेंगे। अब आप मैं कुछ बोलना चाहें बोलिए। ये जो आपने ब्राह्मण के स्वभाव वाले कर्म बताए हम्म कि स्वभाव से ब्राह्मण में ये सारे सद्गुण होते हैं, पर आजकल के जो ब्राह्मण हैं उसमें तो ये सारे क्षीण हो गए हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसे ब्राह्मणों का अनुकरण करने के लिए तो मनाही की गई है कि ऐसी जो किसी समय में अगर किसी का निमित्त से किसी के अंदर आता है, थोड़े समय के लिए कोई आता है, काम क्रोध आदि आता है, तो उसको अपनाने की बात नहीं है। जो उसके स्वभावज कर्म जो बताए गए उनको ही अपनाने की बात कही गई है। तो हमें संसार की तरफ न देख करके शास्त्र की तरफ देखना चाहिए। शास्त्र जो कहता है उसका अनुपालन करें, और शास्त्र से भिन्न कोई बात कहीं लगती है कि ऐसी नहीं है किसी के अंदर, तो उसको नागुजर करना चाहिए कि हमने वो देखी और छोड़ दी, क्योंकि वो हमारे आदर्श नहीं है। आदर्श तो हमारा शास्त्र है, और जो जो इस प्रकार के शास्त्रों का अनुपालन करता है उसका ही हम अनुकरण करेंगे। उससे भिन्न अगर कभी कभी किसी ने कर दिया तो उसको ओवरलुक कर जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन लोगों के पास और भी ज्यादा काम निकल आते हैं। आज रविवार है ना, तो इसलिए लोग नहीं जुड़ पाए। अगर कोई ब्राह्मण इस तरह का स्वभावजन्य कर्म ना करे जो ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं, तो फिर उसके अगले जन्म में उस पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो संस्कार यहाँ ग्रहण करेगा, यहाँ भी तो संस्कार ग्रहण करेगा ना कहीं। अगर वो इधर आत्मा की तरफ अपने आप को प्रवाहित नहीं करता, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, तो अनात्मा की तरफ प्रवाहित करेगा, तो वो संस्कार संग्रहित होंगे, तो वो अगले जन्म में उसको बैकवर्ड लेकर के जाएंगे। इसीलिए ये नहीं है कि जो कोई अब ब्राह्मण जाति में पैदा हो गया तो अगले जन्म में भी ब्राह्मण जाति में पैदा होगा, या जो है मनुष्य पैदा हो गया तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही होगा, कोई निश्चित नहीं है। पशु पक्षी भी बन सकता है। तो उनके कर्मों और उनके संस्कारों के ऊपर निर्भर है।
यहाँ जो इवोल्यूशन है, जो विज्ञान के अंदर इवोल्यूशन कहते हैं ना, कि मछली बना, फिर उससे ये बना, फिर उससे ये बना, बंदर बना, फिर ये बना, वो वाला इवोल्यूशन नहीं है, शारीरिक इवोल्यूशन नहीं है कि शरीर के अनुसार इवोल्यूशन हुआ, बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके अंतःकरण में क्या छुपा हुआ है, अंतःकरण के अनुसार उसका शरीर परिवर्तित होता। तो विज्ञान जो है वो तो पहुंच ही नहीं पाता किसी तरह से, सोच ही नहीं है उसकी। और डिवोल्यूशन कैसे होता है इसको तो कुछ बताता ही नहीं है। इवॉल्वमेंट भी जो बताता है वो भी शरीर के हिसाब से बताता है। शरीर तो खत्म हो जाता है, वो कैसे इवोल्यूशन में आगे बढ़ेगा या डिवोल्यूशन होगा, डिवोल्यूशन की तो बात ही नहीं बताते। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। बिमला जी करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण।